हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे बेस एडिटिंग के बारे में और साथ ही साथ समझेंगे वाई इट ए ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी इन कैंसर क्योर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं आखिर ये बेस एडिटिंग न्यूज में क्यों है। देखिए, रिसेंटली यूके की एक 13 ईयर ओल्ड गर्ल जिसका नाम एलिसा है, वो वर्ल्ड की फर्स्ट ऐसी पर्सन बन गई है जिसके कैंसर का ट्रीटमेंट बेस एडिटिंग एक्सपेरिमेंटल कैंसर ट्रीटमेंट के द्वारा हुआ है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है समझना कि आखिर ये बेस एडिटिंग टेक्निक है क्या, आखिर ये न्यूज़ क्या है। तो इन सारी बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे बेस एडिटिंग टेक्निक के बारे में और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि फ्यूचर में कैंसर के ट्रीटमेंट में ये कैसे हेल्पफुल होने वाला है। इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जरा इस न्यूज़ को देखते हैं। देखिए, न्यूज़ की बात करें तो रिसेंटली यूके के एक 13 ईयर ओल्ड गर्ल में कैंसर को डायग्नोस किया गया था। स्टार्टिंग में बहुत सारी रिसर्च के बाद पता चला कि इसमें जो कैंसर है वो कोई नॉर्मल कैंसर नहीं है। बेसिकली इस गर्ल में ब्लड कैंसर था जिसे टी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में टी ऑल कहा जाता है, इससे ये पीड़ित थी। और बेसिकली होता क्या है, जो टी ऑल कैंसर होता है ये हमारे बोन मेरो में पाए जाने वाले जो स्टेम सेल होते हैं उन्हें अफेक्ट करता है। बेसिकली ये जो उन सारे सेल को अफेक्ट करता है जो WBC को क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जो वाइट ब्लड सेल होते हैं WBC, उन्हें जो प्रोड्यूस करने वाले स्टेम सेल होते हैं उन्हें ये अफेक्ट करता है, जिन्हें हम कॉमनली टी लिम्फोसाइट और टी सेल के नाम से जानते हैं। तो ये बात आती है कि भाई अब ये टी सेल क्या होता है, जरा इसको भी समझते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमें बहुत सारे रोगों से बचाता है, बेसिकली हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो इम्यून सिस्टम होता है ये बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो दो ज़्यादा सेल होते हैं ये होते हैं बी सेल और एक होता है टी सेल। जिस टी सेल की हम बात कर रहे हैं, जिस टी सेल में इसमें ल्यूकेमिया देखने को मिला है, कैंसर देखने को मिला है, यही वो टी सेल है। बेसिकली होता क्या है कि ये जो बी सेल और टी सेल होते हैं हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं जरा इसको समझ लेते हैं। जो बी सेल होता है वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी को क्रिएट करता है और जो टी सेल होते हैं जितने भी इन्फेक्शन वगैरह होते हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। तो अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये टी सेल कितना इंपॉर्टेंट है। ये हमारे इम्यून सिस्टम में जितने भी हमें इन्फेक्शन वगैरह होता है कॉमनली हमारे बॉडी में, उनसे हमें ये प्रोटेक्ट करता है। तो इसी टी सेल में इस गर्ल में कैंसर देखने को मिला है, डायग्नोस किया गया। मीन्स जिस टी सेल को इस गर्ल को प्रोटेक्ट करना चाहिए था ये उसके कैंसर का कारण बन गया है। तो ये तो पूरा का पूरा न्यूज़। बेसिकली इस गर्ल को ट्रीट करने के लिए जितना भी कैंसर का अभी तक जो भी एग्जिस्टिंग जितने भी मेथड वगैरह हैं, लाइक जैसे कि अगर हम बात करें कीमोथेरेपी हो गई या फिर जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट वगैरह हो गया, सबको ट्राई किया गया बट ऑल आर फेल हो गए। कोई मतलब किसी में भी सक्सेस नहीं मिल पाया डॉक्टर को। तो लास्टली जो डॉक्टर्स की एक टीम थी उसने डिसाइड किया कि जो बेस एडिटिंग टेक्निक है उसे ट्रायल करके देखा जाए और फाइनली बेस एडिटिंग टेक्निक को ट्राई किया गया यहाँ पर और इसमें सक्सेस देखने को मिला। तो ये पूरा का पूरा न्यूज़ था। अब बात आती है कि ये बेस एडिटिंग टेक्निक होता क्या है। देखिए, बेस एडिटिंग टेक्निक को समझने से पहले जरा हम इस बेस टर्म को समझते। देखिए, अगर बेस की बात करें तो बेस आर द लैंग्वेज ऑफ द लाइफ। कहा जाता है कि बेस आर द लैंग्वेज ऑफ लाइफ। कैसे है जरा इसको भी समझते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जो हमारी बॉडी है वो बेसिकली किससे बनी होती है, DNA से बनी होती है। और ये जो DNA होता है ये हमारी सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को यहीं से आप प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी हमारी बॉडी में जितने भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो हमारी DNA से उसे अचीव किया जा सकता है। और ये DNA क्या होता है हम सभी को पता है। DNA क्या है, एक डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर है जो किसी इस तरह का दिखता है जैसा कि आप देख रहे हैं इमेज में। ऐसा इमेज में होता है और ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना होता है शुगर फॉस्फेट बैकबोन से। ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर, इसमें शुगर होता है, फॉस्फेट होता है और बैकबोन होता है। कुछ इस तरह का दिखता है। ये जो बेस है जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं बेसिकली यहीं पर पाया जाता है। बेसिकली होता क्या है कि जो हमारे DNA होते हैं उसमें 4 टाइप के बेस होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं जरा उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला है एडेनिन, दूसरा होता है थाइमीन, थर्ड होता है गुआनिन और फोर्थ होता है साइटोसिन। बेसिकली ये चारों के चारों बेस होते हैं जिनसे पूरा का पूरा हमारा जो DNA हो बना होता है। मीन्स जो बेस स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं ये वही बेस होते हैं। और इसी बेस में, इसी जिस बेस की बात कर रहे हैं इसी बेस में कुछ चेंज किया जाता है जिसे हम बेस एडिटिंग के नाम से जानते हैं। बेसिकली जो ये पेयर बनाते हैं इसमें क्या होता है, हमेशा जो ये पेयर बनाते हैं ये बनाते हैं एडेनिन बनाते हैं हमेशा थाइमीन के साथ। मीन्स आप इमेज में देख सकते हैं A और T हमेशा साथ होंगे और जो गुआनिन और साइटोसिन होते हैं ये हमेशा एक साथ होते हैं। मीन्स ये आपस में पेयर बनाते हैं। तो ये तो था बेस वाला जरा कॉन्सेप्ट समझना जरूरी। आसान होगा आप समझना कि बेस एडिटिंग क्या होता है। बेसिकली अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जिस हम बेस की बात कर रहे थे थाइमीन, एडेनिन और गुआनिन और साइटोसिन की, इसी बेस के जो स्ट्रक्चर है जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं इसी में कुछ चेंजेस किया जाता है, एडिटिंग की जाती है जिसे हम बेस एडिटिंग के नाम से जानते हैं। बेसिकली हो क्या रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करते हुए इस बेस के जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं उसमें चेंज कर दिया जाता है
और पूरे के पूरे जो आपकी बॉडी का जो भी जेनेटिक इंस्ट्रक्शन वगैरह होता है उसे चेंज कर दिया जाता है। तो इसी पूरे के पूरे मेथड को हम बेस एडिटिंग के नाम से जानते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जानते, लेमन टर्म में आप ऐसे ही समझिए कि बेस एडिटिंग आपके डीएनए में पाए जाने वाले जो बेस मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूलर के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें चेंज कर देता है, और आपके बॉडी के जो जेनेटिक इंस्ट्रक्शन वगैरह होते हैं उन्हें चेंज कर देता है। मीन्स इस गर्ल के भी बॉडी में ऐसा ही किया गया, उसके जो टी सेल्स थे उसके बेसिस में चेंज कर दिया गया और उसके टी सेल के कैंसर को क्योर कर दिया गया। तो ये तो पूरा का पूरा था बेस एडिटिंग टेक्निक। अब जरा हम समझते हैं कि आखिर ये फ्यूचर में कैसे हेल्पफुल होने वाला है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं इस गर्ल की, एलिसा की, इसमें क्या है, अभी ट्रायल मेथड पे चल रहा है, एक्सपेरिमेंटल ट्रायल मेथड है ये। इसमें डॉक्टर्स की जो टीम है उनका मानना है कि अगर 6 मंथ तक, नेक्स्ट 6 मंथ तक क्या है, ये गर्ल उनके मॉनिटरिंग में है। अगर यहाँ पर फिर से जो कैंसर उसमें रिलैप्स नहीं होता है तो ये जो एक्सपेरिमेंटल कैंसर ट्रीटमेंट है जिस बेस एडिटिंग की हम बात कर रहे हैं उसे सक्सेसफुल माना जाएगा, और फ्यूचर में ये एक नया मेथड को क्रिएट कर देगा। क्योंकि अभी तक हम क्या देख रहे थे, सिर्फ कीमोथेरेपी को देख रहे थे, बोन मैरो ट्रांसप्लांट वगैरह को देख रहे थे। तो ऐसे में एक न्यू मेथड को क्रिएट किया जा सकेगा जिसे हम बेस एडिटिंग के नाम से जानते हैं, और आसानी से फ्यूचर में इस बेस एडिटिंग का यूज करते हुए जितने भी कैंसर से पीड़ित लोग हैं उनका इलाज किया जा सकेगा और उन्हें आसान से जीवन दिया जा सकेगा। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।